दोस्तों, अच्छी शिक्षा क्या होती है, ये आज हम श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा भेजी हुई कहानी अच्छी शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। एपिसोड नंबर 1838। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1838। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वो अपने खेत पर काम कर रहा था कि अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। किसान ने अपने साजो सामान और औजार को फेंका और तेजी से आवाज की तरफ लपका। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वो बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला भी रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी तोड़ी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उस बालक का पिता हूं और मेरा नाम रोडोल्फ चर्चिल है। और फिर उस अमीर रोडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वो इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। किसान फ्लेमिंग उन सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो भी कुछ किया उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है, और इस मानवता इंसानियत का कोई पैसा नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस लड़के पर गई और एक विचार सूझा। उसने पूछा कि क्या ये आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा कि हाँ। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा कि ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का सारा भार मैं अपने ऊपर उठा लेता हूं। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूं। और फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व महसूस होगा। किसान ने सोचा, मैं तो उच्च शिक्षा नहीं दिला पाऊंगा और ना ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे कि ये बड़ा आदमी बन सके। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक डिग्री हासिल की। और कालांतर किसान का वही बेटा पूरी दुनिया में पेंसिलिन का आविष्कारिक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेंसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर रोडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आखिरकार लौटकर आपके पास ही आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। अतः यकीन मानिए कि मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। मगर लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और महत्वाकांक्षाओं के भंवर में क्षणिक लाभ के लिए अपने पुण्य कर्मों को तिरोहित कर देते हैं। जीवन अनंत नहीं है, बहुत ही अल्पकाल के हम सब मुसाफिर हैं। अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने सद्कर्मों को और आप पर किए गए उपकारों को हमेशा याद रखिए।
धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत भावुक, बहुत मार्मिक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और श्रीवास्तव जी से उम्मीद करता हूं कि इसी की तरह कहानियां मुझे नियमित रूप से भेजते रहेंगे, जिससे कि सुनने वालों का मनोरंजन भी होता रहे और उनके ज्ञान में वृद्धि भी होती रहे। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।